हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमसीबी का कनेक्शन करेंगे, बोर्ड का कनेक्शन करेंगे और बोर्ड के द्वारा बल्ब को जलाएंगे और देखेंगे कैसे बल्ब हमारा कंट्रोल होता है। तो आप लोग को कुछ वीडियो में, पिछली वीडियो में लगभग जब लाइव क्लास चल रही थी तो उसमें कुछ बताया गया था आप लोग को कि एमसीबी जो है ऊपर की तरफ ऑन ऑफ होती है। तो वो चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग देख लें कि जो है, देखिए अब हमारी एमसीबी है सीधी अवस्था में कब रहेगी, तो ये आपकी ये एमसीबी सीधी अवस्था में है। तो इसमें आप देखिए अभी यहाँ पे इसमें जो है ऑफ लिखा हुआ है, तो नीचे की अवस्था में, नीचे कंडीशन में ऑफ है। जब इसको ऊपर करेंगे देखिए यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, तो ऑन ए हो गया। इसमें देखेंगे तो ए जीरो, देखिए जी ऑफ के पहले जीरो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देख लेंगे, आप लोग के घर में भी एमसीबी होगी। तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ, फिर उसके बाद ऑफ, फिर जब ऑन कर रहे हैं तो ऑन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ उसके बाद ऑन। तो ये चीज़ें आप लोग देख लें कि जीरो का मतलब ऑफ और एक का मतलब ऑन। ये आपको सर्किट डायग्राम में बताया गया था, लेकिन अभी हम लोग इन सब का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि कैसे जो है इसका कनेक्शन होगा और इनके द्वारा बल्ब कैसे कंट्रोल होंगे। तो हम लोग ये बोर्ड भी लिए हैं, स्विच बोर्ड है, इसको भी हम लोग सप्लाई दे के इसे लोड जोड़ेंगे। इसकी वायरिंग आपको बताई जा चुकी है, लेकिन आप लोग देख लेंगे। तो ये जो है पेंच वगैरह अच्छे से कसे होने चाहिए। यहाँ पे एक वाले पॉइंट में सब में फेस दे दिया गया है। अभी ऊपर वाला पेंच जो है लोड के लिए हमारा ऊपर वाला पॉइंट खाली है सब। तो इसका भी हम लोग अभी कनेक्शन करेंगे और सीखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले सप्लाई देने के लिए हमारा यहाँ पे बोर्ड उपलब्ध है, मेन सप्लाई बोर्ड जो है, यहाँ से हम लोग सबको सप्लाई देंगे। अभी जो टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वैसे हम लोग को जो सप्लाई आती डीपीआईसी स्विच से आती, लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पे इस बोर्ड से सप्लाई देंगे। तो उसके लिए हम लोग एमसीबी लिए हैं, तो सबसे पहले एमसीबी लगा देते हैं। अभी हम एमसीबी 2 पोल की लगाएं या 3 पोल की, तो अभी जो है यहाँ पे 2 पोल एमसीबी लगा सकते हैं, 3 पोल, 4 पोल। तो आप लोग जो है एमसीबी किस लिए लगाते हैं जानते ही हैं कि एमसीबी का प्रयोग हम लोग जो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए करते हैं। तो एमसीबी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अभी एमसीबी का कनेक्शन भी आप लोग करेंगे, तो एमसीबी यहाँ पे लगा देते हैं। कनेक्शन आप लोग इसका जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लें। यहाँ पे पेंच रहते हैं हमारे, यहाँ पे थोड़ा टेप ज़्यादा लग गया है। देखिए यहाँ पे पेंच लगा होता है, इन पेंचों के माध्यम से इसको हम लोग यहाँ से खोलेंगे। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पे तार को कसने के लिए यहाँ पे जो है स्लॉट ओपन होगा। इसी स्लॉटों में जो है हमको जो है वायर कसना रहेगा, फेस वायर। देखिए ये सिंगल पोल की एमसीबी हमारी है। अभी इसको भी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अभी 2 ही एमसीबी लगा लेते हैं हम लोग, फेस केबल देंगे। इसका कनेक्शन आप लोग देख लीजिए, और यहाँ से हम लोग अभी इसको कनेक्शन देंगे, कनेक्ट कराएंगे। अभी सप्लाई देने के लिए हमें जो है स्विच बोर्ड के लिए हम स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी सबसे पहले इसको सप्लाई दे देते हैं एमसीबी को। तो एमसीबी को सप्लाई देने के लिए आप लोग फेस के लिए रेड वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे वायर ले लेते हैं हम लोग, इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक तरफ से इसमें लोड जोड़ देते हैं, एक तरफ से सप्लाई जोड़ते हैं। यहाँ पे पेंच थोड़ा ज़्यादा टाइट रहता है, तो उसको जो है आप लोग को टेस्टर से ये पेंच नहीं खुलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो है कंपनी थोड़ा मजबूती से लगाती है। अभी हम लोग ये रेड वायर कनेक्ट कर देते हैं फेस के लिए यहाँ पे।
ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं। एमसीबी में न्यूट्रल नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप लोग ना देना चाहें तो अभी यहाँ से हटा देते हैं इस वायर को। और देखिए इसी फेस को, अभी इसी फेस को यहाँ से हम एक वायर जोड़ दें तो ये वाला फेस इसमें जाने लगेगा, फिर ऊपर से हमारा जो है लोड रहेगा। तो अभी न्यूट्रल इसको ना दे के हम लोग एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं छोटा सा। तो यही जो एक वायर में एक एमसीबी फेस जाएगा वही दूसरे में भी जाएगा। तो इसको जो है यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। और इस वायर को हम यहाँ पे भी जोड़ देते हैं। अब दोनों एमसीबी में एक ही फेस जाएगा आपका। यहाँ पे देख लें, अब इसमें इसको हम फेस से कनेक्ट कर देंगे। अब यही फेस हमारा जो है स्विच बोर्ड में चला जाएगा। अब यहाँ से आप लोग दो सर्किट, दो ब्रांच निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग को बताया गया था कि एक रूम के लिए एक और दूसरे रूम के लिए एक। तो अभी अगर हमारे पास एक सर्किट है तो हम एक रूम के लिए ले जाएंगे, ऐसे दूसरी सर्किट होगी दूसरे रूम के लिए ले जाएंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसके लिए हम लोग अब आगे चलते हैं, स्विच बोर्ड ले लेते हैं। हमारा स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड लेने से पहले हम लोग लगा देते हैं होल्डर ले लेते हैं। होल्डर हम 3 लिए हैं, 4 जो भी आपको आवश्यकता हो लगा लें। तो अभी प्रैक्टिकल के लिए हम लोग 3 या 4 होल्डर यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए यहीं पे लगा दिए, एक आपका ये हो गया। इस टाइप से जो है 4 होल्डर हम लोग लगा देते हैं। ये चीज़ें आप लोग कर भी चुके हैं। होल्डर के स्थान पे आप कोई भी सिंगल फेस का लोड, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया और मोटर, जिसका भी कनेक्शन करना हो, जैसे आप लोग इसका कनेक्शन कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग उन सब का भी कनेक्शन कर लेंगे। चलिए अभी हम लोग 3 ही लगा लें। 3 में आप लोग समझ जाएंगे, या फिर 4 लगाना चाहे तो 4 लगा देते हैं। सबका कनेक्शन देख लीजिए। अभी इन सबको हम लोग जो है कनेक्ट करा। देखिए प्रत्येक होल्डर से 2 वायर इसके लिए, 2 वायर इसके लिए, 2 वायर इसके लिए। अब आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रल जो है सेम दिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल सबको कॉमन कर लें। कॉमन करने के बाद डायरेक्ट हम लोग न्यूट्रल से जोड़ देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर है। सबका एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे ब्लैक वायर नहीं था तो एक ग्रीन वायर यूज कर लिया गया, यहाँ पे ग्रीन वायर न्यूट्रल के लिए। सबका एक एक सिरा आप लोग ले लें और इसको कनेक्ट कर लें पैरेलल में। और न्यूट्रल को मतलब सबको आपस में जोड़ के हम लोग उसके बाद इसको जो है न्यूट्रल वायर के सप्लाई से जोड़ देंगे। आप लोग को बताया गया कि न्यूट्रल जो मेन स्विच से होके आता है। अभी ये थोड़ा सा यहाँ से सही से नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि जो है अब यहाँ से देखिए सबका न्यूट्रल, एक इसका न्यूट्रल, एक इसका न्यूट्रल और एक इसका न्यूट्रल, एक इसका न्यूट्रल। इन सब का न्यूट्रल हम लोग आपस में जोड़ लिए।
अब इसको जोड़ने के बाद आप एक न्यूट्रल इस पे जोड़ के और उसके बाद इससे जो है कनेक्शन कर देंगे मेन सप्लाई से। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करके इस पे इंसुलेशन टेप लगा दीजिए। इंसुलेशन टेप लगा देंगे अभी हम लोग, तो फिर हमारा ये जो है वर्क करने लगेगा। वो इंसुलेशन टेप दे दीजिए वहाँ पे। तो यहाँ से जो है इंसुलेशन टेप लगाने के बाद हम लोग को केवल फेस देने का काम रहेगा और हमारी वायरिंग जो है अभी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे जो है एक एक वायर करके हमारी वायरिंग के पाइप में जो पीवीसी पाइप होती है, केसिंग कैपिंग पट्टी होती है, इन सब में जो है बहुत ज़्यादा वायर हो जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कहाँ से इतने वायर आ गए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें कि ऐसे जो है कनेक्शन किया जाता है। अब इस न्यूट्रल को आप डायरेक्ट मेन स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये न्यूट्रल हो गया। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको यहाँ पे लगा देते हैं ये होल्डर। अभी इनमें हम लोग बल्ब का भी कनेक्शन करेंगे। अभी इसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक फेस इसको देंगे यहाँ से, एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ और एक फेस यहाँ कनेक्ट करना। अब इन सबको फेस देने के लिए आप लोग को स्विच बोर्ड की आवश्यकता होगी। ये स्विच बोर्ड है हमारा। तो अभी इस स्विच बोर्ड को जोड़ना है। तो इस स्विच बोर्ड को जो है हम एक यहाँ लगा देते हैं। स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा देते हैं। अभी जो वायर छोटा पड़ेगा बढ़ा लिया जाएगा उसको। ध्यान दें। और इस स्विच बोर्ड लगाने के लिए यहाँ पे पोकर से होल कर दें। तो पोकर से होल कर देंगे तो हम लोग जो है इधर से तार को इन और आउट कर सकते हैं। पीवीसी है इसीलिए इसमें पोकर से होल हो जा रहा है। अगर लकड़ी का होता तो फिर हमें हैंड ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ता, क्योंकि लकड़ी थोड़ा मजबूत और मोटी रहती है। जिधर से भी आपको जो है इनपुट कराना हो, इसमें सप्लाई इनपुट आउटपुट लेना हो, उधर से आप लोग इसको कनेक्ट कर दें। अब एमसीबी वाला कनेक्शन आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये एमसीबी जो है हमारी, इस एमसीबी को जो है यहीं से फेस ला के हम लोग बोर्ड में देंगे। तो देखिए स्विच बोर्ड का कनेक्शन पहले से कर लिया गया है। इसका कनेक्शन देख लीजिए। यहाँ से एक वायर छिला गया और इस इंडिकेटर के माध्यम से सभी स्विच में जोड़ दिया गया। अब यहीं से सबसे फेस निकलेगा, हमारे जो है लोड में जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग को यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे अभी हम सप्लाई से, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो अभी हम लोग यहाँ फेस को एमसीबी से जोड़ देते हैं। एक ब्रांच एक सर्किट के लिए अभी ले रहे हैं। एक एमसीबी आपकी अतिरिक्त खाली रहेगी। उसको जब आवश्यकता होगा, हम लोग को ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे जो है कनेक्ट कर देंगे। अभी एक होल हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड में मेन सप्लाई निकालने के लिए। रेड वायर में फेस जोड़ देंगे और जो है ब्लैक वायर में न्यूट्रल। देखिए ये चीज़ें आपको दिख गई होंगी। इसको उल्टा कर देते हैं। अब इसको हम कहाँ पे जोड़ना है, हमको देख लीजिए। ध्यान से आप लोग देखते रहें, एक एक स्टेप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हमें एमसीबी से जोड़ना है, तो अभी एमसीबी से जोड़ देते हैं। अभी एक एमसीबी से जोड़ना है। ऐसे हमारे पास दूसरा बोर्ड होता, दूसरे रूम का बोर्ड होता, दूसरी एमसीबी जो लगाए इससे कनेक्ट कर देते। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम एक एमसीबी ले रहे हैं और इस एमसीबी से जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं। अभी कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे देख लें। अभी लोड को हम नहीं जोड़े हैं। अब यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब इसको देखिए न्यूट्रल देना है और यहाँ पे इसको फेस देना है। यहाँ पे कुछ बातें आप लोग देख लें। यहाँ पे हमको देना है फेस और यहाँ पे इसको देना है न्यूट्रल। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे सभी को कॉमन करके इसको जो है न्यूट्रल बना दिया गया है।
यहाँ पे सबका जो है एक एक सिरा लाके इसका, इसका और इसका और इसका जो है इन सब का जो है यहाँ से लाके न्यूट्रल को कॉमन करके जोड़ दिया गया है। तो ये बातें आप लोग ध्यान से जानते रहें। तो सबका न्यूट्रल जोड़ दिया गया। अब इसको हमें न्यूट्रल पे जोड़ना है, तो ये न्यूट्रल हम लोग अपने बोर्ड में ही देंगे। तो बोर्ड में देखिए हमारा न्यूट्रल इंडिकेटर के पास आया हुआ है, आप यहाँ दे दीजिए या डायरेक्ट आप सप्लाई से जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा कंट्रोल बोर्ड है, जो भी वर्क करेंगे हम इसी के साथ करेंगे, यहीं पे करेंगे। तो इसको जो है न्यूट्रल को इसके साथ हम यहाँ पे अभी कनेक्ट कर देंगे, इस न्यूट्रल के साथ, तो हमारा जो है कनेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल हमें करना क्या है कि चलिए ऐसे भी आप लोग को दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, सबका फेस इसमें बोर्ड में अपने इनपुट करा लीजिए और बोर्ड इनपुट कराने के बाद सबको जो है स्विच से कनेक्ट कर दें। तो जो स्विच ऑन करेंगे वही स्विच हमारी जो है अभी इस एमसीबी से हम लोग यहाँ पे जोड़े हुए हैं। तो इसको जो है इसका फेस यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं और ये इसका फेस हो गया यहाँ पे, देख लीजिए। और ये हमारा हो गया अगला फेस दूसरे बल्ब का। एक फेस ये है छोटा पड़ेगा तो इसमें हम अतिरिक्त वायर जोड़ लेते हैं। अतिरिक्त वायर जोड़ने के लिए हम रेड वायर ले लेते हैं। अभी रेड वायर है हमारे पास तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा वायर ज़्यादा मोटा है तो आप लोग पतला ही वायर यूज करें। इसमें जो वायर यूज करें उसमें 1 mm 0.75 mm का वायर बहुत है, 1.5 mm की यूज करने की आवश्यकता नहीं है। मेन सप्लाई के लिए आप लोग 2.5 mm घरेलू वायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए। अभी इसको जो है हम फेस से जो है स्विच से जोड़ देंगे। चलिए हो गया, इसको जो है इसको भी इनपुट ले लेते हैं। यहाँ जो इनपुट कराएंगे न्यूट्रल के लिए हम लोग अलग होल कर लेंगे और इसको केवल एक ही होल में डालेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो या कोई ऐसी बात हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जब यूज़ करेंगे तो इसे देखिए हमारा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल को सबसे पहले कनेक्ट, अब देखिए इसमें सब आ गया। जब आप लोग कलर कोड का यूज करेंगे तो सब फेस के लिए रेड वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे आपको आइडिया होगा कि सब जो है लोड के लिए है और ये हमारा न्यूट्रल किसके लिए है। तो आप लोग जान रहे हैं ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए है। तो ये न्यूट्रल आप लोग यहाँ पे जोड़ देंगे न्यूट्रल के साथ और फेस जोड़ देंगे स्विच के साथ। तो इसको हम न्यूट्रल से यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हमारा चलेगा वैसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे और न्यूट्रल जाने लगेगा हमारे पूरे सर्किट में, सभी लैंपों में, सभी लोड में। जो भी लोड आप यहाँ पे लगाएंगे, पंखा लगा रहे हैं या फिर जो है बल्ब लगा रहे हैं, एलईडी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, वो आपका जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये होल्डर के स्थान पे आप सीलिंग रोड लगा के आप छत का पंखा, एग्जॉस्ट फैन कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जब आप लोग वायरिंग करें जहाँ पे कनेक्शन बनने का चांस हो कभी, तो वहाँ पे सीलिंग रोड लगा के छोड़ दें। अब देखिए इतना काम हो गया है, बातें आप लोग ध्यान से समझ लें। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब ये बातें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 होल्डर है, होल्डर के स्थान पे आप इसको हटा के एक पंखा लगा सकते हैं और इसको हटा के एक वॉल फैन, दीवार वाला फैन लगा सकते हैं। तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं जो आप लोग को सिंगल फेस लोड की ज़रूरत हो जहाँ पे। बस बताने का मतलब ये है कि आप लोग के साथ ये स्विच बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड के अलावा आपका ये हो गया एमसीबी से कैसे कनेक्शन किया जा रहा है, ये कनेक्शन देख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कनेक्शन करके बल्ब को जला लेते हैं। तो अब हम लोग कनेक्शन कर लें इसका। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पे पहली स्विच को एक होल्डर से यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। अभी वायर को जो है यहाँ से छील लेते हैं। जितना आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसे बड़ी वायरिंग
की शुरुआत इसी छोटी वायरिंग से ही हम लोग करेंगे। वायरिंग आप लोग देखते हैं कि आज के समय में बहुत महंगी हो गई है, और छोटी मोटी वायरिंग के लिए एक स्विच बदलने के लिए अगर आपके घर में टेक्नीशियन आता है तो उसका चार्ज आप लोग जानते ही हैं क्या है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग सीखें, वायरिंग सीखें, वायरिंग जाने। तो एक स्विच में हमने एक फेस जोड़ दिया। अब देखिए कोई बल्ब, एक स्विच से 2 बल्ब जलाना हो तो एक स्विच में आप दो तार जोड़ दीजिए, तो जैसे एक स्विच ऑन करोगे 2 बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अगर कोई ख़राबी आई स्विच में तो दोनों बल्ब बंद हो जाएगा, और एक जलाना चाहते हैं एक बंद करना चाहते हैं तब भी जो है एक बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है अलग अलग स्विच यूज की जाती है कि जो बल्ब की हमें ज़रूरत होगी वही जलाएंगे, अन्यथा हमें जो है जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब एक ये है हमारा, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। एक स्विच खाली बच रही है। भविष्य में या कभी आने वाले समय में आप लोग वॉल फैन या दीवार का पंखा या छत का पंखा कोई भी लोड बढ़ाते हैं तो एक स्विच अतिरिक्त छोड़े रहेंगे, तो उससे हम लोग जो है देखिए उससे हम लोग जो है एक्सटेंशन कर लेंगे, नहीं तो हमें फिर दूसरा बोर्ड लगवाना पड़ता है। अब इसको जो है पेचों के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लग गया। अब देखिए आपका बोर्ड जैसे घर का बोर्ड होता है वैसे आपका ये बोर्ड लग के तैयार हो गया। अब हमको करने की ज़रूरत क्या है कि इसको एक को देखिए यहाँ पे एक न्यूट्रल के लिए हैं तो इसको न्यूट्रल से जोड़ दें, और फेस के लिए लिए हैं तो उसको फेस से कनेक्ट कर दें, तो आपका जो है वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। न्यूट्रल जो आया हुआ हमारा मेन स्विच से आया हुआ है, इसीलिए मेन स्विच यहाँ पे नहीं लगाई गई है। तो यहाँ पे हम जो है न्यूट्रल लगा लेते हैं, यहाँ पे जो फेस लगा लेते हैं। टेप जो है सही से नहीं पकड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा MCB वजन भी है। और तो ये देखिए न्यूट्रल हम डायरेक्ट बोर्ड में दे रहे हैं और फेस हम MCB के द्वारा दे रहे हैं। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया हो, अब इसको हम फेस से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपना यहाँ से MCB देखिए, ये हमारी MCB इंडिकेटर अभी नहीं जला हुआ है। जैसे हम MCB ऑन करेंगे हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। इंडिकेटर हमारा जल गया। आप देखिए यहीं से ऑन ऑफ होगा जब हम लोग बल्ब को लगा दें और उसके बाद चेक करें कि ऑन ऑफ होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम इन सब में बल्ब लगा देते हैं। अभी सब में हम लोग बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग देख रहे हैं, प्रॉब्लम को भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि इस टाइप से दिक्कत आ सकती हैं, तो आप लोग को उससे कैसे बचना है, कैसे उस पर वर्क करना है, तो और चीज़ें आप लोग जानते रहें। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इस टाइप से आप लोग जो है कई बल्ब लगा सकते हैं। बल्ब, पंखा जो भी चलाना हो आपको चला लीजिए। अब यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब इसको जो MCB यहाँ से ऑन करते हैं। अब देखिए जो हम लोग जलाएंगे, अभी ये वाली हमारी यहाँ पे खाली है। देखिए ये वाली अभी वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ से हो सकता है बल्ब या होल्डर में कोई गड़बड़ी हो, तो ये आप लोग सही कर लेंगे, या स्विच ही ख़राब हो सकती है। तो अभी देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये वायरिंग हो जाता है। और देखिए सब बंद करना चाहें तो सब बंद कर दें आप लोग, तो सब बंद हो गया। तो ऐसे आप लोग ऑन ऑफ कर लेंगे, बल्बों को ऑन ऑफ कर लेंगे। अभी इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो इसका शायद बल्ब एक ख़राब है। अभी ये हमारा बल्ब एक फ्यूज है यहाँ पे ख़राब है। तो देखिए ऐसे सारी वायरिंग हम लोग कर लेंगे। अभी ये बल्ब ख़राब हो गया है तो इसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे हमारे शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई बात हुई तो यहाँ से MCB ट्रिप हो जाएगी, आप लोग MCB बंद कर सकते हैं। अब इस बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होगा तो एक ही MCB ट्रिप करेगी। अब ऐसे हमारा दूसरे कमरे के लिए बोर्ड लगाना हुआ तो आप लोग दूसरे कमरे के लिए बोर्ड लगा सकते हैं और इस MCB से उस कमरे में कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये बोर्ड आप लोग, ये कनेक्शन आप लोग जानते रहिए, और भी बोर्ड के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो इन सब बातों को ध्यान दें, देखते रहें, जानते रहें। हम लोग अब अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। अगर आप लोग को कोई असुविधा हो समझने में तो एक बार 2 बार आप लोग ध्यान से देखें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब जो है हम लोग ये चीज़ें देख लिए, सीख लिए। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।